कोई नहीं, मेरा हाथ टूटा था कि ठीक है कोई नहीं, काम करना है काम करूंगा मैं। हाथ टूटे हुए पे ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें ना लाइफ में कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी लाइफ में ये है, सबके साथ ये होती हैं। सबके साथ होती हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। सो आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में हम क्या करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब हताश हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि नहीं अब कैसे करें, क्या होगा, कैसे करें। हाँ। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं वो देख के सबके साथ होता है। सिचुएशन को, हाँ। और सिचुएशन से पार कैसे पाएँ उससे। तो वो उस टाइम पे मतलब समझ में नहीं आता, तो उस टाइम पे बिल्कुल ये सोचते हैं कि अब गए, अब कुछ नहीं होगा। हाँ, कई बार लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, तो आज की वीडियो वही चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं। तो ऐसा ना हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है हाँ। सिर्फ हमारे ही साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। कोई कोई पॉइंट पे आके हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है, अब चीज़ें एकदम सब हमने खराब कर ली हैं, या हमारे साथ सब कुछ खराब हो रहा है। कोई देखो 2-4 इंसिडेंट्स खराब हो जाते हैं ना आपके साथ, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, ऐसा लगने लगता है कि नहीं कभी कुछ अच्छा होएगा ही नहीं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे हाँ, डाउन होता है जाने आपका। लगता है। तो उस पॉइंट पे क्या करने की ज़रूरत होती है, एक तो अपनी पुराने अच्छे अचीवमेंट याद करो और अपने आप को मोटिवेट करो कि वो भी हमने ही किया था। और हाँ। मेन चीज़ ध्यान में देनी होती है कि आपने पहले हार्ड वर्क किया है तो आप कभी भी कर सकते हो। हाँ। और हार्ड वर्क तो हमेशा करना पड़ेगा आपको। हाँ। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आपको काम तो करता ही रहना पड़ेगा। हाँ। हार्ड वर्क से मतलब है कि आपको लगे रहना पड़ता है चीज़ों के पीछे। हाँ। ना कि छोड़ देना उनको ये सोच के कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, या मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पहले भी फेल हो गया, ये सब चीज़ें सोच के। हाँ, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, वो पॉइंट पे ना टेंशन में रह के जो भी आप डिसीजन लोगे वो अच्छे नहीं होते, कभी भी अच्छे नहीं होते, उनमें आप हमेशा फेल होते हो। बेटर है कि आप काम होके सोचो वो पॉइंट पे, और सोचो कि नहीं मुझे ही करना है और मैं कर लूँगा या कर लूँगी। क्योंकि वो पॉइंट पे अगर फ्रस्ट्रेट होके सोचोगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। देखो वो एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें काम रहना मुश्किल होता है, पर अपने आप को समझा के काम करके बैठो उस चीज़ पे कि नहीं हमें ही सोचना है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि हमेशा सिचुएशन बुरी नहीं रहती किसी की भी, अगर अच्छी हमेशा नहीं रही तो बुरी तो नहीं बुरी भी नहीं रहेगी। हाँ। तो ये तो ज़रूरी है आपकी लाइफ में। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि 1% भी उस टाइम पे कि अभी मैं बिल्कुल डाउन जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी होता है ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है। और मैंने उन्हीं चीज़ों से सीखा है कि अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं भी टेंशन में होता हूँ बहुत ज़्यादा, और टेंशन में जो काम करता हूँ मेरा ख़राब ही होता है। कई बार मोनिका के साथ झगड़ा भी हो जाता है, और खूब झगड़ा होता है हमारा जब तक मैं टेंशन में रहता हूँ। जब टेंशन से बाहर निकल के, मतलब टेंशन से बाहर नहीं निकले बट उस चीज़ को छोड़ के एक पीछे और सोचना शुरू करते हैं ना बैठ के कि नहीं यार चलो जो हुआ उसको छोड़ो, अभी ये सोचो कि करना क्या है, कैसे निकलना है इस चीज़ से, या कैसे इस सिचुएशन से बाहर आना है। तो उस टाइम पे जाके फिर आपके रास्ते खुलने शुरू होते हैं जब आप बिल्कुल शांत दिमाग से सोचोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी, पूरी रात में सोचता रहता था कि नहीं यार ये करा मैंने, अब ये हो गया, मेरा ये भी काम ख़राब हो गया। जैसे क्या मैंने जॉब छोड़ दी थी, जॉब छोड़ने के बाद मैंने शॉप स्टार्ट करी, शॉप के बाद फिर वो मेरी वाली शॉप बंद हो गई। मोनिका की ऑल्दो चल रही थी, बट उस पॉइंट पर आके मैं बहुत फेडअप हो गया था। मुझे ये लगने लगा था कि नहीं यार अभी जॉब तो गई, मैंने छोड़ ही दी है, अब मेरी शॉप भी बंद हो गई है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो वो सिचुएशन ना मेरे लिए सबसे मतलब मुश्किल थी, ख़तरनाक थी। तो ऐसी सिचुएशन ना वो ही नहीं है, उससे पहले भी मेरे साथ कई बार हुई है। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2005 में, तो उस टाइम पे जॉब करता था, जॉब भी मैंने उस टाइम पे जाना बंद कर दिया क्योंकि एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, ख़तरनाक एक्सीडेंट था। और मतलब फ्रैक्चर भी बहुत भयानक वाला था हाथ का। तो उस टाइम में पड़ा पूरा दिन यही सोचता रहता था कि अब मैं करूँगा क्या, क्या कर पाऊँगा, तो ये भी काम नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, हाथ ख़राब हो गया तो अब ये भी जॉब नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, बाइक नहीं चल पाएगी। तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में घूमती रहती थी कि हाथ को
प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या हाथ ख़राब हो जाएगा, हाथ काटना तो नहीं पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें तक की मेरे माइंड में आती थी। तो वो जो टाइम था मेरे लिए सबसे ख़तरनाक टाइम था मेरी लाइफ का। उस टाइम मैं या तो बिल्कुल नीचे भी जा सकता था, और अगर मैं अपने आप को नहीं संभालता या मोनिका नहीं संभालती, मुझे नहीं समझाती, हम बैठ के बात नहीं करते सब चीज़ों पे, इवन तो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता था एकदम। तो वो सिचुएशन को जब पार निकल गए और उसके बाद फिर चीज़ें दोबारा से करनी शुरू करी, सारे काम धीरे धीरे। कोई नहीं, मेरा हाथ टूटा था कि ठीक है कोई नहीं, काम करना है काम करूँगा मैं, हाथ टूटे हुए पे ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो वो सिचुएशन थी कि वहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम लगता था मुझे उस टाइम पे, बहुत हताश था, बट बाहर आ गए जब हमने ट्राई किया तो, कोशिश करी तो। हाँ। तो ये चीज़ें ना हमेशा लाइफ में करते रहना पड़ता है हमें। जैसे भी हमें लगता है कि नहीं अभी कुछ नहीं बचा हमारी लाइफ में, तो आपको ना फिर से ये सोच लो कि मैं जीरो पे हूँ और जीरो से अब मुझे ऊपर चलना है। हाँ, वापस। तो ये मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लाइफ में कि जिनसे हमें ये लगता था कि नहीं अभी कुछ नहीं बचा, लेकिन हम फिर से ऊपर आना शुरू हो जाते थे। तो जैसे कि गोवा है, गोवा के भी हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, सच बता रहे हैं। कोई यहाँ पे कुछ पहले से ना नॉलेज ना कुछ सेटअप था ना कुछ था ऐसा। तो ये सारी चीज़ें ना लाइफ में कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी लाइफ में ये है, सबके साथ ये होती हैं। सबके साथ होती है किसी न किसी वे में। हाँ, किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम होती हैं। हाँ। कुछ उनको झेल के ऊपर आ जाते हैं, कुछ उनके नीचे दब जाते हैं, बोझ हाँ। के नीचे दब जाते हैं उनके। कुछ सही डिसीजन ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। तो सही डिसीजन लेने का देखो एक ही एक तरीका होता है कि काम होके सोचो। सपोज हरविंदर को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे काम होके सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं शायद थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे खड़ी हूँ और मेरा माइंड उस टाइम हाँ, काम नहीं कर रहा है प्रॉपर। या सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम है तो हरविंदर को सोचना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी ना रिश्तों में बॉन्डिंग अच्छी रखो, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, तो मुश्किल सिचुएशन इतनी भी मुश्किल नहीं होती, आप आराम से निकल जाते हो उससे बिल्कुल। अगर आप हाँ एक दूसरे का सपोर्ट करके चल रहे हो तभी। अकेले में जब बंदा जितना अकेला होता है ना उतना वो ज़्यादा टेंशन में रहता है। हाँ। ऐसा मैंने मतलब फील किया है। लेकिन हो सकता है काफ़ी लोग अकेले रह के भी काफ़ी खुश रहते हो। हाँ, अकेले से मतलब ये नहीं है कि आप अकेले मत रहो। हाँ। ऐसा नहीं है, उसका मतलब होता है अगर दो लोग आप साथ में रह रहे हो तो एक दूसरे को सपोर्ट करके रहो, और अगर साथ में नहीं रहते हो तो कोई बात नहीं हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। और सुख हो या दुख हो दोनों में मतलब एक से रहो, साथ रहो, और ये भी मत सोचो कि अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो बुरा नहीं चलेगा, तो बुरा भी आएगा। तो और बुरा चल रहा है तो अच्छा नहीं आएगा, ये भी कभी नहीं होता है। अगर बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। तो हमेशा ये माइंड में रखनी चाहिए कि नहीं अभी ये अच्छा चल रहा है तो मैं आगे प्रिपेयर रहूँ कि हाँ खराब आने आ सकता है, नहीं आएगा ज़रूर। हाँ। कभी ना कभी। तो ये सारी चीज़ें ना हमेशा हमें सोच के रखनी चाहिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज सोचा कि चलो कुछ बताते हैं ऐसा कि हम भी जब हताश होते हैं क्या करते हैं। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। बाय।